हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है एमसीक्यू धमाका। और आपके लिए इस बार हम लेके आए हैं कॉजेस फॉर द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ये आईसीएससी क्लास 9th हिस्ट्री का पार्ट है। ओके। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगा कि कैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म राइज करते हैं आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ हिंदुज्म। हिंदुज्म में कुछ बुराइयां आ गई थी और यही हमको इस चैप्टर में देखना है। और चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर की तरफ। पीडीएफ खोलने में एक मिनट टाइम लगेगा। ओके। आ चुका है कंटेंट। जो चैप्टर है ये बेसिकली आप देखेंगे तो बेस्ड है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म क्यों आए। तो जो पहला कारण जो बताया जाता है वो है आपका एक मिनट कलर रेड कर लेते हैं। तो जो पहला कारण है वो है डोमिनेशन ऑफ प्रीस्ट। जो प्रीस्ट थे उस समय, ठीक, उनका डोमिनेशन बहुत ज्यादा हो चुका था रिलीजन में और वो कुछ ज्यादा ही इंटरफियर कर रहे थे लोगों के रिलीजियस वर्क में, रिलीजियस कामों में। ओके। गॉड तक पहुंचने में प्रीस्ट का ज्यादा इंटरफेरेंस था लोगों और गॉड के बीच। ओके ना। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। अमंग द फोर वर्णास, जो चार वर्ण थे हमारे, अगर हम यहाँ आपको बता दें तो पहले थे ब्राह्मण टॉप पे, फिर आपके क्षत्रिय आएंगे, फिर आपके वैश्य आएंगे, फिर आपके शूद्र आएंगे। तो ये चार वर्ण थे आपके। द ब्राह्मण्स और द प्रीस्टली क्लास केम टू ऑक्यूपाई द सुप्रीम पोजीशन। तो ये सुप्रीम पोजीशन पे थे। जो प्रीस्ट, जो पूजा करवाता था, जो पुजारी था, वो ब्राह्मण क्लास आपका फॉर्म करेगा। और वो क्लेम करते थे, क्लेम देमसेल्फ टू बी द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ ब्रह्मा, कि वो ब्रह्मा, ब्रह्मा गॉड, द क्रिएटर गॉड जिसको हम लोग बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो जो यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं उनको हम लोग ब्रह्मा गॉड कहते हैं, ब्रह्म गॉड। ओके। तो ये वहां से उनके उनके फॉलोअर्स हैं ब्राह्मण्स, ब्रह्मा गॉड। ओके। एंड हेंस, और इसीलिए उनको दे हैव बीन चोजन वंस टू लीड पीपल टुवर्ड्स सैल्वेशन। इसलिए ब्राह्मण्स और द प्रीस्टली क्लास ही दूसरे लोगों को मोक्ष या सैल्वेशन के द्वार तक ले जा सकती है। ये कॉन्सेप्ट था ब्राह्मण्स का इन दी लेटर वैदिक एज। ओके। कि वो ही मेन एजेंट हैं कि वो बाकी लोग को सैल्वेशन या मुक्ति के द्वार तक ले जाएंगे, बिकॉज क्योंकि उनका दे आर द फॉलोअर्स ऑफ ब्रह्मा। They began to introduce new and complicated rites and rituals that could be performed by them only. तो ब्राह्मण्स बोलते थे कि आपको मोक्ष पाना है, आपको मुक्ति पानी है, आपको जीवन में शांति चाहिए, तो हम जैसा जैसा रिचुअल्स बताते हैं, प्रथा बताते हैं, पूजा का विधि बताते हैं, आप वैसे वैसे कार्य करिए, लोगों से ये बोलते थे। ठीक। दे कंट्रोल्ड अ मैन्स लाइफ फ्रॉम बर्थ टिल आफ्टर हिज डेथ। तो पैदा होने पे पूजा, फिर बाकी आप देखते हैं, आप पाते होंगे कि अलग अलग विधि होती है हिंदू कल्चर में, जहां पर प्रीस्ट को हम लोग आज भी बुलाते हैं। ऐसी बात नहीं बुलाते, लेकिन हमारा मन होता है तो हम बुलाते हैं, कोई बड़ा कार्यक्रम हो तो बुलाते हैं। लेकिन उस समय क्या था कि छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, उसमें वी यूज टू कॉल दी प्रीस्ट। हम फोर्स हो जाते थे, हमको प्रीस्ट को कॉल करना ही पड़ता था लेटर वैदिक पीरियड में। ओके ना। चाहे वो मृत्यु हो, चाहे जन्म हो, या शादी हो, मैरिज हो, वटेवर। ओके। बिना प्रीस्ट के काम नहीं होता था, वो सही नहीं माना जाता था उस समय। दे डिमांडेड privileges and respect from the ruler to the common people। और वो चाहते थे कि जहां वो जाए, ब्राह्मण क्लास प्लीज जहां जाए, वहां उसकी रिस्पेक्ट हो, उसको अलग दर्जा प्राप्त हो, अलग कमरा हो, उसका वेल पूरी सुविधाएं उसको मिले, और लोग उसको कहते हैं कि फुल रिस्पेक्ट दें राजा, और राजा को देख के वहां के लोग भी, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट, इसी कारण से जब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इतना रिचुअल्स आ गया, इतना ज्यादा पैसा लगने लगा लोगों का, कहते हैं कि, और बिना बिना ब्राह्मण के, बिना पीस की क्लास कोई काम ही नहीं होगा। तो ऐसे में लोग परेशान होने लगे, गेटिंग इट, कि भगवान को पाना इतना टफ है कि भगवान के एजेंट्स ही लूटे पड़े। बोथ द क्षत्रियास एंड द कॉमन पीपल कुड नॉट टॉलरेट देयर एटीट्यूड एंड टर्न्ड अगेंस्ट देम। ओके। तो क्षत्रिय वैश्य एंड दिस शूद्रास, ओके, ऑल ऑफ देम दे जस्ट कुड नॉट टॉलरेट, क्योंकि ब्राह्मण्स वर हैविंग द टॉप मोस्ट पोस्ट, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, और कुछ ज्यादा ही उनकी वैल्यू थी फ्रॉम इन द वर्ल्ड सिस्टम, जो बाकी लोग को इंक्लूड नहीं करती थी। ओके। तो वो इनइक्वालिटी वाला कुछ कॉन्सेप्ट बन रहा था, जिससे जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। ठीक। तो डोमिनेशन ऑफ द प्रीस्ट, ये एक रीजन है व्हाई जैनिज्म एंड बुद्धिज्म केम। ओके। सेकंड हम रीजन देखते हैं। अगर आप देखोगे तो इसको हम जूम आउट कर देते हैं। ओके। परेशान मत होइए आप, इसको आपको पूरा दिखेगा। हाँ, क्या था, जैसे मैंने बोला, अब प्रीस्ट आ रहा है, ब्राह्मण आ रहा है। ओके। न्यू एंड कॉस्टली रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। तो जाहिर सी बात है, वो आप देखते होंगे कि चावल ले आओ तो हल्दी ले आओ, तो कहते हैं कि तो 50-50 चीजें आती हैं जिससे वो पूजा की विधि बनती है। ओके। ऊपर से उस पर चढ़ावा, ये वो, तो काफी एक्सपेंसिव हो जाता है लोगों का। और अब तो देखिए काफी हिंदुज्म अच्छा हो चुका है, काफी रिवाइव किया है, और लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी शक्ति के हिसाब से लोग पूजा करते हैं। कोई 100 रुपए चढ़ाता है, तो कोई 2 लाख चढ़ाता है, तो कोई 1 रुपए चढ़ाता है, कोई 5 रुपए चढ़ाता है, कोई कुछ नहीं चढ़ाता है। तो हमने काफी इवॉल्व किया है, ओके, एज अ हिंदू रिलीजन, कि हम
उसको सबके लिए इंक्लूसिव बना सके और सबके लिए अच्छा बनाते थे। लेकिन उस समय दिक्कत क्या थी कि अगर प्रीस्ट आया है या ब्राह्मण आया है तो काफ़ी कॉस्टली रिचुअल्स और सेरेमनीज़ वो करवाते थे, जो कि कॉमन पीपल अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ओके? तो उन पे काफ़ी बर्डन पड़ता था, इकोनॉमिक बर्डन पड़ता था और सोशल बर्डन भी रहता था। तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। द नेचर ऑफ वर्शिप ऑफ द अर्ली आर्यंस हैड ऑलरेडी बीन रिप्लेस्ड इन द लेटर वैदिक टाइम्स। तो आप ये मानेंगे कि अर्ली वैदिक में इतनी दिक्कत नहीं थी, लेटर वैदिक में ही दिक्कत थी और काफ़ी चीज़ें अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में बदल चुकी थी, ठीक है ना? मतलब अच्छे से खराब में, हाँ। नाउ हिंदुइज्म बिकेम कॉम्प्लिकेटेड। हिंदुइज्म काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था विद द ब्राह्मण प्रीस्ट इंट्रोड्यूसिंग न्यू लेंथी एंड कॉस्टली राइट्स एंड रिचुअल्स। तो काफ़ी लेंथी, दिन भर 2 दिन 3 दिन पूजा चल रही है, काफ़ी महंगी-महंगी रिचुअल्स हैं, तो वो लोगों को पच नहीं रहा था। इट वाज़ गेटिंग आउट ऑफ देयर हेड, ठीक है ना? द सिंपल डेली वर्शिप हैड बिकम कॉम्प्लेक्स टू फुलफिल द स्पिरिचुअल और रिलीजियस नीड्स ऑफ द पीपल। अब डेली पूजा करनी है, उसके लिए भी प्रीस्ट बुलाओ, उसके लिए भी खर्चा करो, मतलब इट हैड बिकम क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। लोग डेली पूजा नहीं कर पाते थे शांति से, आराम से। आप देखिए आज कितना ईज़ी हो गया है, हमारा मन है, हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में नहीं जा पाए तो घर में हमने मंदिर बना रखा है, वहाँ पूजा कर लिए। घर में अगर पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो अपने मन में ही भगवान का नाम ले लो। तो ये बिना किसी प्रीस्ट को, मतलब हम अपने मर्जी के मालिक हैं, हमारा सीधा कॉन्टैक्ट है भगवान से, गॉड से। हम अगर कुछ भगवान को वर्शिप करना है तो किसी पोजीशन में भी हो, कहीं भी हो, तो हम उसको की पूजा कर सकते हैं। पर वो वहाँ पर ये इतनी आज़ादी आपको लेटर वैदिक में नहीं थी। आपको पॉम्प एंड शो बहुत था और दिखाना पड़ता था और बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता था, कॉस्टली रिचुअल्स था जो लोगों को दे वर गेटिंग फेड अप ऑफ। दे नाउ लुक्ड एल्सवेयर फॉर सोलेस। और शांति के लिए और भगवान की प्राप्ति के लिए लोग दूसरे रास्ते का सर्च करने लगे, दूसरा रिलीजन देखने लगे, मतलब वेज फाइंड आउट करने लगे, बिकॉज़ हिंदुइज्म वाज़ लूजिंग हिज चार्म और जिसके लिए वो बना था। ठीक है? नाउ अब बात करते हैं सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल्स की। अब ये हमारे यहाँ हिंदू रिवाज में ये है कि कई-कई मंदिरों में एनिमल सैक्रिफाइसेस होते हैं और काफ़ी सेक्रेड माने जाते हैं, पवित्र माने जाते हैं, ठीक? पर उस समय ये हर घर में होने लग रहा था और ये सही नहीं था। तो इसका रीज़न क्या देखते हैं? थर्ड जो है, वो है सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल्स, वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। अच्छा, 6th सेंचुरी बीसी एनिमल सैक्रिफाइस बिकेम अ नेसेसरी पार्ट ऑफ रिचुअल्स एंड सेरेमनीज़। तो अब अच्छा क्या होता है कि अगर करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। बट वहाँ का आप देख सकते हैं कि एक नेसेसरी पार्ट बन गया था कि करना ही करना है, अदरवाइज़ इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाएगी। तो ये अब दिक्कत हो चुका था। क्यों? क्यों हो चुका था? क्योंकि एग्रीकल्चर हैड बिकम द मेन ऑक्यूपेशन। भैया एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन हो चुका था, ठीक? उस समय 6th सेंचुरी बीसी में। आप सुनो, न्यू आयरन टूल्स आ चुके थे, इक्विपमेंट्स आ चुके थे लाइक प्लॉज एंड सिकल्स हैड इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो अब एग्रीकल्चर लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे थे, उनको अनाज होने लगा था, बेचा वो उसको ट्रेड भी करते थे, पैसा कमाते थे। पर एग्रीकल्चर होगा कब? एग्रीकल्चर तब होगा ना जब आपके एनिमल्स बचेंगे, अगर उनका सैक्रिफाइस ही हो जाएगा। लाइक आगे लिखते हैं, द फार्मर्स नीडेड ऑक्स एंड बुलक्स फॉर फार्मिंग। भैया जब आपके आपके ऑक्स और बुलक्स ही नहीं बचेंगे तो आप खेती क्या करोगे? आप कमाओगे क्या? आप उगाओगे क्या? काउज वर कंसिडर्ड वैल्यूएबल एनिमल्स, देयरफॉर द कॉमन पीपल हेटेड एनिमल सैक्रिफाइसेस टू प्लीज द गॉड। तो लोगों को लगा कि अब देखिए काऊ तो बहुत ही ज़्यादा सेक्रेट थी, आज भी है, और उस समय तो यू कैन से इट वाज कंसिडर्ड एज द यू कैन से दिस एज द मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, मार्क ऑफ यू कैन से कि प्रॉस्पेरिटी, जिसके पास काऊ ज़्यादा होती थी, ठीक है ना? और एनिमल सैक्रिफाइस पूजा में हर बार ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था और बेकार था ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि एग्रीकल्चर में अगर एग्रीकल्चर को अच्छा करना है तो उसके लिए उनको अच्छे से ऑक्स और बुलक्स उनको चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खेती वो कर सके, और सैक्रिफाइस कर देंगे तो वो ये तो खेती क्या करेंगे? इसलिए थोड़ा हिंदू रिलीजन बैक सीट पे चला गया, क्योंकि ज़्यादा एनिमल सैक्रिफाइसेस की डिमांड होने लगी। तो आप देखेंगे तो डोमिनेशन ऑफ प्रीस्ट पहला है, हमने डिस्कस किया। सेकंड हमने देखा कॉस्टली रिचुअल्स हैं, सेरेमनी, और तीसरा है सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल्स। चलते हैं आगे। अच्छा, कास्ट सिस्टम, ये तो बड़ा ही मेजर पॉइंट है जिसके कारण लोग हिंदुइज्म का एक सब्स्टिट्यूट ढूंढने लगे और जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आया। कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशंस हैड बिकम वेरी रिजिड, ठीक है ना? देखो अर्ली वैदिक, अगर आप अर्ली वैदिक एज देखोगे, ठीक है ना, तो वहां पर जो कास्ट सिस्टम था, जैसे मैंने बताया, कलर वर्ण पे, ठीक है ना, ये जो था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये बड़ा ही फ्लेक्सिबल था, ठीक है ना? ये बर्थ पे, सॉरी, ये जो है आपका बर्थ पे एकदम नहीं था, ये काम पे था, ठीक है ना? लेकिन लेटर वैदिक में ये बन जाता है बहुत ज्यादा रिजिड। पहले फ्लेक्सिबल था अर्ली वैदिक में, नाउ इट हैड बिकम हेरिडिटरी, और हेरिडिटरी भी हो चुका था। मींस अगर आप एक वर्ण में फंस गए तो आपका जो लड़का होगा या जो आगे की जनरेशन होंगी वो उसी वर्ण में रहेंगे, इर्रिस्पेक्टिव कि आपकी क्या स्किल है, क्या क्वालिटी है, आपको कुछ आता है कि नहीं आता है। आप अगर ब्राह्मण हैं तो आपका लड़का जो होगा वो ब्राह्मण होगा, अगर आप क्षत्रिय हैं आपका लड़का जो होगा वो क्षत्रिय होगा, वैश्य हैं तो आपका लड़का जो वैश्य होगा, और शूद्र है तो आपका लड़का भी शूद्र होगा। नेक्स्ट जनरेशन भी वही वही आपका वर्ण फॉलो करेगी, इरिस्पेक्टिव कि वो उस पद के लिए काबिल है कि नहीं है, इससे मतलब नहीं। अब दिक्कत होने लगी। द ब्राह्मण्स हेल्ड द हाई पोजीशन फॉलोड बाय क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, जैसे मैंने यहाँ बनाया। द कंडीशन ऑफ शूद्र वाज द वर्स्ट। अच्छा, शूद्र की कंडीशन बड़ी खराब हो रखी थी। मतलब अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सही इंटरप्रिटेशन यह है कि चारों ऑर्गन्स, मतलब ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जब अच्छे से काम करेंगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, तो ही सोसाइटी अच्छे से आगे बढ़ पाएगी और सब काम अच्छे से हो पाएंगे। बट यहाँ पर क्या हुआ, शूद्रास को ज्यादा ऑपरेशन फेस करना पड़ा, उनको अनटचेबल्स बोल दिया गया कि वो उनको कोई टच नहीं करेगा, ठीक है ना, एंड डिड द लोवेस्ट जॉब्स एज बुचर्स, स्कैवेंजर्स, स्वीपर्स, डिस्पोजर ऑफ डेड बॉडी सिस्टम। और उनको सबसे जो सोसाइटी में जो नीचे वाले काम थे वो उनके साथ एसोसिएट कर दिया गया, लाइक बुचर्स, स्कैवेंजर्स, स्वीपर्स, डिस्पोजर ऑफ डेड बॉडीज। तो उससे क्या है कि उनको सिटी के बाहर रहना पड़ता था, उनको गांव में अलाउ नहीं था, सोशल इंक्लूजन का अलाउ नहीं था, और एक तरह का इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिला, और विलेज लिमिट्स बाहर रहते थे वो लोग। द पीपल वर टोटली अगेंस्ट द अनजस्ट ह्यूमन मेड सोशल डिफरेंसेस। अच्छा, गलत तो था, गलत दिख भी रहा है, आप देख सकते हैं, इट इज रॉन्ग आल्सो, कि भाई वो भी तो इंसान है, वो भी तो आदमी है, उनकी भी तो अपनी, कहते हैं कि ये ह्यूमन है, वो उनकी भी अपनी एस्पिरेशन है। ऐसे में आप किसी एक क्लास को अगर सीधे सीधे बाहर कर दो, सोसाइटी से दूर कर दोगे, तो ये लोगों को पसंद नहीं था, लोगों को पसंद नहीं था, और इसीलिए एक नए रिलीजन या एक अलग अल्टरनेटिव रूट की तलाश होने लगी। ठीक है ना, अब चलते हैं वैदिक संस्कृत से भी दिक्कत थी। क्या था? संस्कृत वाज द लैंग्वेज यूज्ड बाय द प्रीस्ट टू परफॉर्म द राइट्स, रिचुअल्स, सैक्रिफाइसेस एंड सेरेमनीज। अच्छा, तो जब भी पंडित जी आएंगे ब्राह्मण, उस समय लेटर वैदिक में, तो वो संस्कृत ही यूज करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण से संस्कृत जुड़ गई थी, जैसे कह सकते हैं कि भाई पूजा पढ़ने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए, सेरेमनीज करने के लिए, तो वो संस्कृत ही पढ़ेंगे। ओके, नाउ एजुकेशन हैड बिकम रिस्ट्रिक्टेड टू द टू अपर कास्ट। अब पढ़ने का अधिकार खाली दो को था। आपको पता था कि ब्राह्मण पढ़ाएंगे, ज्ञान देंगे, क्षत्रिय क्या था, वो देश की रक्षा करेंगे या राज्य की रक्षा करेंगे, वैश्य वो खेती बाड़ी करेंगे, बिजनेस करेंगे, और शूद्र तीनों को हेल्प करेंगे, तीनों के काम में असिस्ट करेंगे, ताकि वो तीन अपना अपना काम कर सके। बेसिक ये लॉजिक था, ठीक है ना। नेचुरली द कॉमन, तो पढ़ने का अधिकार खाली ऊपर वालों को ही था, दो, ब्राह्मण क्षत्रिय। ओके, तो ये भी गलत था, दो लोग को आपने अलग कर दिया, एकदम निकाल दिया ना। नेचुरली द कॉमन पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिफरेंट हिम्स chanted during prayers. They demanded a religion where vernaculars could be used for prayers. तो अब आज भी देखिए बहुत लोगों को संस्कृत नहीं आती, जितने वीडियो ये लोग देखेंगे तो बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको संस्कृत आती होगी। तो अगर पंडित जी आके या ब्राह्मण समाज से कोई प्रीस्ट आता है और संस्कृत पढ़ता है, तो हम डेफिनेटली क्या बोलते हैं कि भाई संस्कृत में पढ़ो, हमको हिंदी अनुवाद समझा दो, ताकि लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज, लास्ट में लिखा है वर्नाकुलर्स, लोकल लैंग्वेज बता दो, ताकि उसका अर्थ जा सके कि पूजा में हम क्या कर रहे हैं, हम किसकी पूजा कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है। ओके, तो वो उस समय होता नहीं था। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो पंडित जी संस्कृत नहीं बोलने वाले हैं वहां पर, ब्राह्मण क्लास के लोग वहां पर संस्कृत के अलावा कुछ और नहीं बोलेंगे। तो इससे क्या था कि गाने संस्कृत के, प्रेयर संस्कृत में, इंटरप्रिटेशन संस्कृत में, तो लोगों को कट ऑफ होने लगे, लोग जोड़ नहीं रहे थे हिंदुइज्म से, कट ऑफ होने लगे, क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि उनको संस्कृत नहीं आती थी, उनको लोकल लैंग्वेज आती थी, और लोकल लैंग्वेज में ज्ञान ब्राह्मण्स लेटर वैदिक में नहीं दे रहे थे, इसलिए और कट ऑफ होने लगा सोसाइटी का, लोगों का हिंदुइज्म से। तो ये भी एक फॉल्ट देखने को मिलता है किसमें, आपके राइज फॉर दी जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। 5 पॉइंटर है, डोमिनेशन ऑफ द प्रीस्ट है, और कॉस्टली रिचुअल्स थे, सेरेमनीज और सेरेमनीज कराने के, रिचुअल्स कराने के लिए। ओके, बहुत महंगा था, न्यू आते थे रिचुअल्स, और सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल्स, क्योंकि खेती बहुत इंपॉर्टेंट थी, और कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम बहुत ज्यादा रिजिड था, हेरिडिटरी था, और सबको इक्वालिटी नहीं थी, और वैदिक संस्कृत बहुत ज्यादा लोगों को दूर कर रही थी, जोड़ नहीं रही थी, और लोकल लैंग्वेज में हिंदुइज्म का प्रमोशन नहीं हो पा रहा था। इसीलिए जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि दो क्षत्रियों ने इसका बेड़ा उठाया और जैनिज्म और बुद्धिज्म की स्थापना की, हिंदुइज्म का अल्टरनेटिव ढूंढा, और लोग वहां पर जिनको इनके साथ इनइक्वालिटी, जिनके साथ गलत हो रहा था, वो वहां पर दौड़े चले गए। तो चल हम लोग पढ़ते रहिए, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।